हेलो। आपको करेक्टरिस्टिक की सबको समझ आ गई थी कल की या नहीं? ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है, तो सर्किट लेवल डायग्राम सेम ही है एज सच, मैंने आपको जैसे पहले दिखाया था इसमें। तो उसमें आपको सिंपल ये करना है, एमीटर आपका यहाँ पर है, ठीक है। एमीटर इस साइड जो कॉमन है, कॉमन टू बेस, बेस में और विद कलेक्टर के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनपीएन ही, ये एनपीएन ही है, ये कौन सा एनपीएन ही है, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर ही है। यहाँ पर आपने क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बेस करंट यहाँ पर जो जा रही है, यहाँ से यहाँ निकल रही है एमीटर करंट, जो कॉमन एमीटर की करंट है। देन उसके बाद यहाँ से जो निकल रही है ये बेस करंट बन रही है, भी यहाँ से कलेक्टर करंट हो रही है, ठीक है। कि इस सर्किट, ये आपका ये वाला सर्किट कौन सा है, ये वाला इस साइड, ये आपका इनपुट सर्किट है और ये आपका फॉरवर्ड बेस है। ये वाला सेक्शन आपका आउटपुट सर्किट है और ये रिवर्स बेस है। रिवर्स बेस होता है, कलेक्टर बेस क्या होता है आपका, हमेशा फॉरवर्ड बेस होता है। अब ट्रांजिस्टर करेक्टरिस्टिक आप देख लो। द करेक्टरिस्टिक फॉर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर इज शोन बिलो, जो मैंने आपका यहाँ पर दिखाया है, आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एमीटर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट, वो मैंने आपको बता दिया। एमीटर जो है वो कॉमन है बोथ इनपुट और आउटपुट में, ठीक है। द इनपुट एमीटर बेस सर्किट इज फॉरवर्ड बेस, जो एमीटर बेस सर्किट वो मैंने आपको बोल दिया पहले ही, फॉरवर्ड बेस वो कैसे, पी इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ पॉजिटिव, यहाँ पर ये बनाया, P is connected to the positive terminal of the battery and N is connected to the negative terminal of the battery. Then उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं फॉरवर्ड बेस, ठीक है, विद BBB। और वोल्टेज आपने कौन सी है, वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पर वोल्टेज कौन सी है, यहाँ पर BBB, ठीक है। बेस एमिटर है, सॉरी BE है, ठीक है। B बेस एमिटर वोल्टेज, जो हमने पीछे पढ़ा था, बेस एमिटर वोल्टेज है। और आउटपुट कलेक्टर जो है उसमें हमने कौन सी वोल्टेज, देखो वोल्टेज हमारी किस लिए मेजर होती है, वोल्टेज का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत ही लार्ज होता है। वोल्टेज का कैसा रेजिस्टेंस होता है, बहुत लार्ज रेजिस्टेंस होता है, ओके। तो वोल्टेज का रेजिस्टेंस लार्ज होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं, दैट इज VEE, ठीक है। और ये करंट है वो हमने यहाँ पर अभी शो नहीं किया, ये मैंने पीछे जो शो किया था, हम करंट किसमें मेजर कर रहे थे, माइक्रो रिवर्स बेस में माइक्रो एमीटर में और फॉरवर्ड बेस में मिली एमीटर में। करंट का जो रेजिस्टेंस होता है ना, आपने पढ़ा होगा 12th वगैरह में भी, जो करंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। वो जो करंट रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी, जो एमीटर एंड वोल्ट, एमीटर का जो रेजिस्टर होता है ना, जो मेजरिंग सर्किट होता है, एमीटर को किससे मेजर करते हैं, एम्पियर्स में मेजर करते हैं, थ्रू किससे, एमीटर, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर्स में एमीटर के थ्रू, ठीक है। एमीटर कौन सा, माइक्रो एमीटर एंड मिली एमीटर। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वो जीरो होता है। वो करंट को नहीं अपोज करता, वो ओनली रीड करता है, करंट रीड करता है, ओके। जो वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर जो हम लगाते हैं, इसका बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वोल्टेज बहुत ही हाई होती है। उसको उसको कई बार वोल्टेज इतनी ज्यादा होती है कि उसको रेजिस्ट करना, अपोज करना पड़ता है बहुत ज्यादा, उसको उसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है, ये तब वोल्ट का झटका लग गया। इसलिए हम वोल्टेज को वोल्ट मीटर से रीड करते हैं, जिसका काफी हाई रेजिस्टेंस होता है, ओके। बस। तो अब आउटपुट की बात कर लो। आउटपुट जो कलेक्टर एमीटर है, रिवर का सर्किट जो है वो रिवर्स बेस है, विद बैटरी सीसी, वो सीई, विद बैटरी, कौन सी बैटरी आपने लगाई है अक्रॉस द, यहाँ पर बैटरी कोलेक्टर एमीटर वोल्टेज, ठीक, यहाँ पर विद लगाई हुई है, ओके। और यहाँ पर अक्रॉस जिसके हमने आउटपुट हमने वोल्टेज रिकॉर्ड करनी है। तो एन जो है किसका है, एन जो आपको कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि रिवर्स बेस है ना, और पी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, वो यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। एन और इधर से पी हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है कि दो लो आउट इनपुट AC voltage signal is applied, आपको दिखाई दे रहा है, लो इनपुट AC voltage signal is applied across इनपुट एमीटर बेस सर्किट। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारी लो वोल्टेज है, क्यों, वो हमने पोटेंशियल, क्योंकि ये फॉरवर्ड बेस है, अभी लो वोल्टेज इसलिए, अगर ये इसका ये जो है एमीटर बेस वोल्टेज है ना, बेस एमीटर वोल्टेज, एमीटर बेस वोल्टेज ये वाली, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस हाई हो जाए, किससे, वोल्ट मीटर वोल्टेज से, जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस स्टेप पोटेंशियल से,
एक स्टेप पोटेंशियल होता है ना, अगर वोल्टेज का स्टेप पोटेंशियल, ये एमीटर बेस वोल्टेज का स्टेप पोटेंशियल हाई हो जाता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज से, तो फिर करंट फ्लो करती है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एसी सिग्नल जो है वो लो है, इस अप्लाई इनपुट में हमने एसी सिग्नल लो किया हुआ है यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। एम्पलीफाइड आउटपुट एसी सिग्नल इज टेकन अक्रॉस द आरएल, और एम्पलीफाइड जो आउटपुट यहाँ पर ये हमने इनपुट दे रहे हैं जो एसी सिग्नल दे रहे हैं, और इसका जो आउटपुट सिग्नल आ रहा है अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आरएल, वो यहाँ पर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, फर्स्ट एसी सिग्नल जो दिया पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसका आउटपुट जो निकल रहा है एम्पलीफिकेशन में, वो आउटपुट चल रहा है वो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर, ये देखो ये कैसे आ रहा है ये बताती हूँ, ठीक है। वर्किंग हम इसको देख लेते हैं, पहले आओ अब चलते हैं इसका वर्किंग कैसे है। वर्किंग में हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर इस इनपुट वाले सेक्शन में, चलो ये इक्वेशन, इस वर्किंग से इसकी इक्वेशन 1 बनेगी, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या है, when no AC signal is provided to input the emitter base circuit then apply the Kirchhoff's law। जब हमने कोई भी नो एसी सिग्नल हम अब प्रोवाइड नहीं करेंगे इनपुट में, तो एमीटर बेस ये कौन सा सर्किट है, इनपुट सिग्नल, इनपुट सर्किट कौन सा है, एमीटर बेस सर्किट है। देन हम क्या करते हैं इसमें अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ कैसे, यहाँ पर देखो ये एमीटर करंट है, और यहाँ वो कौन सी करंट बाहर निकल रही है, बेस करंट, और यहाँ पर कौन सी निकल रही है, कलेक्टर करंट। तो यहाँ पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज हो जाएगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये इक्वेशन दिख रही है, आई क्या आपकी इनकमिंग करंट दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट IB प्लस IC। तो हमने इस सेक्शन में हमने लगा दिया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगा दिया, ठीक है। आपको समझ आ गई, एनीवन? करंट कमिंग इज इक्वल टू द करंट लीविंग, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पता है ना आपको? एनीवन, आर यू लिसनिंग एनीवन? यस मैम। एनीवन, ओके। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आपका इनपुट, हाँ फॉरवर्ड बेस इस सर्किट में लगेगा, इनपुट सर्किट में लगा रहे हैं हम। लो एट फंक्शन ए पॉइंट में हम फिर किरचॉफ्स लगा, यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ क्यों लगा रहे हैं, ये एमीटर करंट यहाँ से जा रही है, यहाँ पर बेस करंट, और यहाँ से जा रही है कलेक्टर करंट। ऐसे लग रहा है कि इनकमिंग करंट और ये आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो इन करंट कमिंग दैट इज इक्वल टू करंट लीविंग, वो इक्वेशन बन गई आपकी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की। और किरचॉफ्स सेकंड लॉ हमारा लगेगा किस पे, बोल्ट जो वोल्टेज है, वोल्टेज लॉ वो लगेगा इस वाले सेक्शन में, आउटपुट वाली सेक्शन में, ठीक है। किरचॉफ्स अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आरएल के लिए लगाएंगे हम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो यहाँ पर लगाते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ हम लगाएंगे कौन से, इनपुट सर्किट के लिए, इनपुट जो हमारा है फॉरवर्ड बेस सर्किट है, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वो हम लगाएंगे आउटपुट सर्किट के लिए जो हमारा क्या है, रिवर्स बेस है। अब देखो इसमें क्या है कि किरचॉफ्स जो वोल्टेज लॉ है उसके अकॉर्डिंगली ये क्या होता है, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर सम क्या है, सीसी, यहाँ पर हमने सीसी वोल्टेज लगाई है, सॉरी कलेक्टर वोल्टेज, ठीक है, कलेक्टर वोल्टेज अप्लाइड की है हमने, ठीक है। ऐसे वोल्टेज तो है इसकी कलेक्टर मीटर वोल्टेज, बट हमने जो अप्लाई किया है क्रॉस आउटपुट सर्किट में जो बैटरी अप्लाई की है वो हमारी कलेक्टर वोल्टेज है। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगी, सम ऑफ इनसाइड के बराबर होगी ना। देखो यहाँ ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है और ये आउटकमिंग गोइंग है, यहाँ पर आ जाएगा वोल्टेज को हमने किया, इक्वेशन सेकंड वोल्टेज लॉ बनेगा V नॉट, दिखाई दे रहा है इक्वेशन सेकंड में, V नॉट इज इक्वल टू ये VCC, V नॉट और ये दोनों वोल्टेज सम होंगी ना, जो अप्लाइड अक्रॉस द वोल्टेज, और ये दोनों सम होती है माइनस लोड रेजिस्टेंस, जो इसके अक्रॉस में लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में विद करंट के साथ क्या बना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, ये वाली वोल्टेज भी बन जाती है ना एक। तो ये इनसाइड वाली वोल्टेज बन गई और ये आउटसाइड, तो V नॉट प्लस VCC इज इक्वल टू ICRL। तो अगर हम V नॉट यहाँ पर है प्लस, ठीक है, ICRL अगर हम यहाँ पर है, ठीक है, हम क्या करेंगे ICRL को दूसरी वाली साइड शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बनेगा V नॉट VCC माइनस ICRL, ठीक है। ये हाँ इसको हम थोड़ा माइनस में नेगेटिव में ले लेंगे क्योंकि ये दोनों वोल्टेज है, ये थोड़ा इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज दैट इज इक्वल टू VCC, इससे हमने माइनस कर दी ये वाली वोल्टेज, या फिर ऐसे याद रखो आउटपुट वोल्टेज दैट इज इक्वल टू कलेक्टर वोल्टेज माइनस IC और RL, ये वाली वोल्टेज, ठीक है। ICRL जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली बनी है, इसको हमने नेगेटिव में ले लिया, ये बना वोल्टेज सेकंड लॉ हमारा लग गया रिवर्स बेस में, ठीक है। हमारा क्या लगा, वोल्टेज सेकंड लॉ लग गया रिवर्स बेस में। इसमें जो वोल्टेज है वो यहाँ पर लगाई है ये वाली, ठीक है।
तो अब यहाँ पर ये रिवर्स साइकिल ना लग गया। अब इनपुट वोल्टेज विल बी गिवन इफेक्ट फॉरवर्ड बेस, वो तो आपको पता है, और आईई जो होगा जब इनपुट वोल्टेज जो है वो उसको इफेक्ट करेंगे जब फॉरवर्ड बेस चलेगा इस केस में। तो इनपुट वोल्टेज जब फॉरवर्ड बेस बनेगा तो आईई इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। तो आईई चेंज देन आईसी, अगर आईई यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 में जब इनपुट वोल्टेज जब चलेगी, इनपुट में हम वोल्टेज देंगे फॉरवर्ड बेस पे चलते हैं ना, मैंने क्या बोला था आपकी इनपुट क्या है, आपका हमेशा फॉरवर्ड बेस होगा। जब हम इनपुट में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये फॉरवर्ड बेस होगा, तो उससे उसके इफेक्ट से क्या होगा, तो आईई इंक्रीज होगा, एमीटर करंट इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज भी ई वोल्टेज, ठीक है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। उसके साथ क्या करेगा, तो आईसी, ये आईसी है ना, ठीक है, इनपुट करंट कौन सी आईबी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसके साथ कौन सी होगा, एमीटर करंट के साथ आपकी आईसी करंट भी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। विल आल्सो चेंज देन आउटपुट वोल्टेज, और जब ये आईसी चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू द मीटर करंट, तो आपका क्या होगा, आउटपुट आउटपुट वोल्टेज भी आपका क्या होगा, चेंज होगा। तो अब आपकी दो इक्वेशन आपने बस इसमें याद रखना एम्पलीफायर सर्किट में या कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में, I is equal to IV plus IC, V नॉट दैट इज इक्वल टू दिस, दो का करंट होता है लेकिन इसको हमने माइनस कर देना, ठीक है, V नॉट इज इक्वल टू VCC माइनस ये वाली जो ये भी वोल्टेज बनती है ना, माइनस ICRL, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ठीक है, ये भी बनती है तो ICRL, ठीक है। ये इक्वेशन आपने दो रिमेंबर रखनी है, इसमें यही यही काम है इसका। अब आपने देखना है कि देखो यहाँ पर जब आप इनपुट में आपने वोल्टेज दी तो एम्पलीफिकेशन हो रही थी, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसका आउटपुट में क्या बन गया, नेगेटिव हाफ साइकिल, वो कैसे बना वो भी बताती हूँ। यहाँ फिर उसके बाद क्या, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या बन गया इसका आउटपुट, पॉजिटिव हाफ साइकिल, वो कैसे बन गया देखो इधर। अब जब हमने ड्यूरिंग हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पर इक्वेशन में आप देखते जाओ, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल है, जो हमारा फॉरवर्ड बेस हमने एमीटर बेस जंक्शन को कर दिया, ठीक है, फॉरवर्ड बेस जो एमीटर बेस जंक्शन है वो इंक्रीज हुआ, उसको और इंक्रीज करंट, जैसे ही वो इंक्रीज हुआ तो एमीटर करंट मैंने बोला ना वो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया तो एमीटर करंट क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, ठीक है, समझ आ रही है आपको। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया इनपुट सर्किट में, वो फॉरवर्ड बेस है, तो उसमें क्या होगी, यहाँ पर एमीटर करंट है वो क्या करेगी, वो इंक्रीज होगी। Hence, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 में जब एमीटर करंट इंक्रीज हुई तो कलेक्टर करंट भी, मैंने आपको बोला था ना, पॉइंट लिख लो, ये वाला पॉइंट लिख लो, तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगी, ये पॉइंट लिख लो। देन इनपुट AC वोल्टेज विल बी गिवन, द अफेक्टेड फॉरवर्ड बेस वोल्टेज, it will affect, लिखो पॉइंट लिख लो, when input AC voltage will be given, it will affect the forward base, then IE emitter current will increase or decrease, full stop, IE emitter current will change, then IC current will also change. If the emitter current will increase and decrease with respect to the emitter current, IC current will also change and the output voltage will change, और आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, चेंज होगी। अब देखो यहाँ पर पहले हमने क्या किया, हमने वोल्टेज अप्लाई की, ये फॉरवर्ड बेस था, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या किया, यहाँ पर फॉरवर्ड बेस में आपका जो करंट मीटर करंट, मैंने अकॉर्डिंग टू जो मैंने अभी बताया मीटर करंट इंक्रीज हुई, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट के हिसाब से इक्वेशन 1 में देखो, चलो मीटर करंट हमारी इंक्रीज हुई पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में, उसके रिस्पेक्ट में हमारी कलेक्टर करंट भी इंक्रीज हुई। तो अब वोल्टेज ड्रॉप, कलेक्टर करंट हुआ तो ठीक है, यहाँ पर हम VCC को कांस्टेंट रखते थे जब एमीटर और हम लेते थे वोल्टेज बिटवीन अंदर की वोल्टेज रहता है कलेक्टर, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये जो है ना वोल्टेज ड्रॉप कौन सी, अक्रॉस RL के वहां पर वो भी इंक्रीज हो जाएगी, देखो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ICRL है ना, जो ये भी वोल्टेज बनती है ना अकॉर्डिंग टू रोम्स लॉ I/R, तो ये वोल्टेज ड्रॉप करेगी अक्रॉस द रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस RL, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 जब ये भी इंक्रीज हो जाएगा तो ICRL जब इंक्रीज होगा तो इक्वेशन 2 में क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, ये नेगेटिव में, तो वोल्टेज आपकी क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होगी। देखो फिर क्या आया, नेगेटिव हाफ साइकिल आया ना, पहले पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था फॉरवर्ड बेस, इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हुई, इक्वेशन 2 1 और 2 को देखो, आपने इक्वेशन 1 और 2 को ही देखना है, ये पॉजिटिव था, एमीटर करंट इंक्रीज हुई विद रिस्पेक्ट टू उसके हिसाब से कलेक्टर करंट आउटपुट सेक्शन में मेरे रिवर्स बेस का सर्किट में वो भी इंक्रीज हो गई।
तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है वो अक्रॉस, यहाँ पर अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL, वो भी इंक्रीज करेगा। ये नेगेटिव में, तो अब इक्वेशन 2 में चलो वोल्टेज लॉ में, जब ये नेगेटिव में ये इंक्रीज होगा तो ये आउटपुट वोल्टेज जो नेगेटिव में, तो ये माइनस में ना, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये डिक्रीज हो जाएगा। हाफ साइकिल, जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल लगेगा, एम्पलीफिकेशन बता रही हूँ। ठीक है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल लगेगा आपका फॉरवर्ड बेस में पे, चलो जब नेगेटिव हाफ साइकिल लगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल लगा, इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, वो कैसे, देखो जब नेगेटिव हाफ साइकिल लगा IE वो क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। इक्वेशन 1 में चलो, इक्वेशन 1 में जब IE डिक्रीज करेगा तो IC भी डिक्रीज करेगा, और वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर इक्वेशन 2 में अब आ जाओ। ठीक है, IC है तो IC2 ICRL करेगा, जब ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज कर गया। आउटपुट वोल्टेज क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। इलेक्टिव में तो आउटपुट वोल्टेज देखो इंक्रीज कर गया। देखो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर इंक्रीज कर रहा था, तो यहाँ पर ये आ गया, ये पॉजिटिव में था तो आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में डिक्रीज कर गया वोल्टेज ड्रॉप की वजह से, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हुआ। इक्वेशन 1 में वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हुआ, वो नेगेटिव में था तो आउटपुट क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। अब ये जो इनपुट में हमने नेगेटिव दिया, इसको नेगेटिव हाफ साइकिल दिया, तो ये डिक्रीज किया, IC भी डिक्रीज किया, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या कर गया यहाँ पर, वो भी डिक्रीज हुआ, तो ये इनपुट क्या कहेगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ गई आपकी। आज आपका फिर ये आपका खत्म हो रहा है आपका कॉमन